हाय बच्चा पार्टी, वेलकम टू कॉमर्स अड्डा 24/7। तो यार आप सभी का सबसे पहले तो स्वागत है हमारे इस 10 मिनट शो में, जहां पे बच्चों हम लोग कवर करने वाले हैं अपना डायरेक्टिंग का चैप्टर, और वो भी कम से कम समय में। ठीक है ना। तो ये फ्लैश कार्ड आपको मिल जाएगा डायरेक्टिंग के चैप्टर का, इसी चैनल पे आप लोग इसको पूरा देख लें, क्योंकि यहां पे मैंने डायरेक्टिंग के हर एक टॉपिक को कवर किया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि डायरेक्टिंग होती क्या है। तो बेटा डायरेक्टिंग के अंदर हम अपने इंप्लॉइज को इंस्ट्रक्शन देने की बात करते हैं, उनको गाइड करने की बात करते हैं जब वो काम कर रहे होते हैं। डायरेक्टिंग इनिशिएट्स एक्शन, डायरेक्टिंग से एक्शन की शुरुआत होती है। डायरेक्टिंग मैनेजमेंट के हर लेवल पे काम आता है। डायरेक्टिंग इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, ये थर्ड पॉइंट हो गया, यानी कि लंबा हमेशा ही चलता रहता है, डायरेक्टिंग कभी खत्म नहीं होता है। फोर्थ पॉइंट, डायरेक्टिंग फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, डायरेक्टिंग टॉप टू बॉटम फ्लो होता है, यानी कि सुपीरियर से सबऑर्डिनेट की ओर फ्लो होता है। और ये हो जाते हैं डायरेक्टिंग के फीचर्स। आगे समझते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रिंसिपल्स ऑफ डायरेक्टिंग। तो बच्चों मैक्सिमम इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन, प्रिंसिपल नंबर 1। प्रिंसिपल नंबर 2, हार्मोनी ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। 3, यूनिटी ऑफ कमांड। 4, एप्रोप्रिएटनेस ऑफ डायरेक्शन टेक्निक। 5th, मैनेजरियल कम्युनिकेशन। 6, यूज ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। 7th इज लीडरशिप एंड 8 इज फॉलो थ्रू। अब अगर आप लोगों को डायरेक्टिंग को डिटेल में समझना है, प्रिंसिपल्स ऑफ डायरेक्टिंग को डिटेल में समझना है, तो आप मेरे वन शॉट्स को कवर कर सकते हो, और जो मैंने 24 मार्च को क्लास ली हुई है मैराथन, वहां पे भी मैंने आपको आराम से बैठा के पढ़ाया है। ठीक है ना। इसके बाद आते हैं बेटा हम लोग अपने एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग को शुरू करते हैं। सुपरविजन की बात करते हैं। सुपरविजन का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये देख लेते हैं। ओवरसीइंग व्हाट इज डन बाय सबऑर्डिनेट। सबऑर्डिनेट क्या काम कर रहा है, इसको देखना, इसको सुपरवाइज करना सुपरवाइजर का काम होता है। ठीक है। उनके एम्प्लॉइज के एफर्ट्स को गाइड करना सुपरविजन के अंदर आता है। सुपर का मतलब होता है बेस्ट, और विजन का मतलब होता है व्यू। तो यहां पे हम बेस्ट व्यू रखने की कोशिश कर रहे हैं, किसके ऊपर, एम्प्लॉय के ऊपर। और वर्क प्रोग्रेस को मॉनिटर करने की बात कर रहे हैं, यानी कि जो एम्प्लॉइज हमारा काम कर रहे हैं ना, उनकी वर्क प्रोग्रेस को हम लोग मॉनिटर करने की बात कर रहे हैं, डेली चेकिंग करने की बात कर रहे हैं। अब आते हैं इधर, देखते हैं येलो में क्या लिखा हुआ है। मेंटेन्स डे टू डे कॉन्टैक्ट। बेटा एक सुपरवाइजर क्या करता है, डे टू डे कॉन्टैक्ट मेंटेन करता है अपने वर्कर से। सेकंड, एक्ट एज अ लिंक बिटवीन मैनेजमेंट एंड वर्कर्स। मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच में वो लिंक की तरह काम करता है, मैनेजमेंट की बात वर्कर को और वर्कर की बात मैनेजमेंट तक पहुंचाता है। थर्ड, की रोल इन मेंटेनिंग ग्रुप यूनिटी। जो वर्कर्स है उनके अंदर यूनिटी हो, यह देखने का काम सुपरवाइजर का होता है। इंश्योर्स वर्क परफॉर्मेंस। वर्क परफॉर्मेंस यानी कि जैसा हमारा मैनेजमेंट चाहता है वैसा ही काम हो, यह देखने का काम एक सुपरवाइजर का होता है। प्रोवाइडिंग गुड्स ऑन द जॉब ट्रेनिंग। क्या कहा जा रहा है कि जो सुपरविजन करता है सुपरवाइजर, वो अपने एम्प्लॉय को ऑन द जॉब ट्रेनिंग देता है। गुड का मतलब है बढ़िया। ठीक है। इसके अलावा इन्फ्लुएंसिंग द वर्कर्स, वर्कर्स को इन्फ्लुएंस करता है ताकि वो अच्छे तरीके से काम करे, और वर्कर से फीडबैक भी लेता है और मैनेजमेंट का फीडबैक देता भी है। तो ये हो जाता है सुपरविजन। अब आते हैं बच्चों हम लोग मोटिवेशन पे। मोटिवेशन क्या होता है, इंड्यूसमेंट टू एक्ट और मूव, यानी कि आपको आपके काम में इंड्यूस किया जाए, आपके अंदर ऐसी फीलिंग्स को डाला जाए कि आप अपने काम को करने के लिए मोटिवेटेड फील करो, जिसको हम लोग कहते हैं एक्साइटमेंट एट वर्क। ठीक है। अब यहां पे तीन चीजें आती हैं, मोटिव, मोटिवेटर और मोटिवेशन। सबसे पहले देख लेते हैं मोटिव क्या होता है। मोटिव एक इनर स्टेट होता है जिससे आपको एनर्जी मिलती है, आप एक्टिवेट होते हो, मूव होते हो, और डायरेक्ट बिहेवियर टुवर्ड गोल्स, और आपका बिहेवियर ऐसा होता है कि जैसे आपका गोल अचीव हो सके। तो इनर स्टेट दैट एनर्जाइजेस, एक्टिवेट्स, मूव्स, डायरेक्ट बिहेवियर टुवर्ड्स गोल। मोटिवेटर क्या होता है बेटा, मोटिवेशन क्या होता है, प्रोसेस ऑफ स्टिमुलेटिंग पीपल टू एक्शन एंड टू अकॉम्प्लिश डिजायर्ड गोल। ये क्या कहा जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि भैया मोटिवेशन, देखो मोटिवेशन ये लिखा हुआ है और मोटिवेटर ये लिखा हुआ है। तो मोटिवेशन क्या होती है बेटा, मोटिवेशन एक प्रोसेस है, यानी कि वन टाइम काम नहीं है, जहां पे आप लोगों को स्टिमुलेट करने की बात करते हो ताकि वो अपने गोल्स को अचीव कर सके। और मोटिवेटर क्या होता है, मोटिवेटर इज अ टेक्निक यूज्ड टू मोटिवेट पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन। लोगों को मोटिवेट करने वाली जो टेक्निक होती है उसको हम लोग मोटिवेटर कहते हैं। आगे समझते हैं, प्रोसेस ऑफ मोटिवेशन देख लेते हैं। अनसेटिस्फाइड नीड, टेंशन, ड्राइव, सर्च बिहेवियर, सेटिस्फाइड नीड और रिडक्शन ऑफ टेंशन। बच्चों आप लोग को बिल्कुल इसी क्रम में याद करना है और इसी क्रम में लिख के आना है अपने पेपर में। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, अनसेटिस्फाइड नीड, टेंशन, ड्राइव, सर्च बिहेवियर, सेटिस्फाइड नीड और रिडक्शन ऑफ टेंशन। ठीक है। आगे देखते हैं, फीचर्स देखते हैं मोटिवेशन के, कि मोटिवेशन के फीचर्स क्या हैं। सबसे पहले मोटिवेशन एक इंटरनल फीलिंग है, किसी के ऊपर लादी नहीं जा सकती है, जबरदस्ती आप किसी को मोटिवेट नहीं कर सकते हैं। कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, यानी कि किसी के लिए कोई चीज मोटिवेशन का काम करेगी, किसी और के लिए वो चीज नहीं काम करेगी। मोटिवेशन पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है, और प्रोड्यूसेस गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, और लोगों के अंदर गोल डायरेक्टेड बिहेवियर को निकाल के रखता है। इसके अलावा अगर मैं इंपॉर्टेंस की बात करूं तो इंप्रूव परफॉर्मेंस लेवल, लोगों के परफॉर्मेंस लेवल को अच्छा कर देता है, लोगों के नेगेटिव एटीट्यूड को पॉजिटिव एटीट्यूड में चेंज करता है, रिड्यूस
एम्प्लॉय टर्नओवर, लोग ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के नहीं जाते हैं अगर वो मोटिवेटेड फील करते हैं। एम्प्लॉय टर्नओवर का मतलब होता है कितने लोग ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के गए, तो अगर मोटिवेटेड फील करेंगे तो एम्प्लॉय टर्नओवर कम हो जाएगा। एब्सेंटिज्म, जो छुट्टियां लेने की आदत होती है लोगों की, वो मोटिवेशन होने से, अगर मोटिवेशन आपके मन के अंदर है, अगर आप मोटिवेटेड फील कर रहे हो अपने काम को लेकर, तो छुट्टियां लेने की आदत आप छोड़ दोगे। और इसके अलावा अगर कोई भी चेंज को इंट्रोड्यूस करवाना है अपने एम्प्लॉइज से, तो चेंजेस को इंट्रोड्यूस करवाने के लिए मोटिवेशन इज वेरी वेरी नेसेसरी। आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। मैस्लो की नीड हायरार्की थ्योरी लिखी हुई है। अब मैस्लो से कहा गया कि भाई आप बताइए कि मोटिवेशन कैसे दिया जाए, तो मैस्लो ने कहा नीड के हिसाब से मोटिवेशन होनी चाहिए, जैसी जिसकी जरूरत वैसा उसका मोटिवेशन, जरूरतों को पूरी करते जाओ, बंदा मोटिवेटेड फील करता जाएगा। सबसे पहले आता है बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड, ये सबसे बेसिक नीड होती है, जिसमें आता है रोटी, कपड़ा, मकान, है ना, फूड, वाटर, एयर, क्लोथिंग, ये सारी चीजें। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स में आता है प्रॉपर्टी सिक्योरिटी, जॉब सिक्योरिटी, ठीक है। एफिलिएशन और बिलोंगिंगनेस नीड में आता है जैसे कि फ्रेंडशिप, इंटीमेसी, रिलेशनशिप, फैमिली, ये सारी चीजें। एस्टीम नीड में आता है फ्रीडम, स्टेटस, रिकॉग्निशन, यानी कि आपको आजादी मिले, आपकी एक पहचान हो, आपका एक रुतबा बने। और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड में आता है इंसान वो बन जाए जो वो हमेशा से बनना चाहता था। आप बारी बारी करके अगर नीड्स को पूरी करते रहेंगे तो बंदा मोटिवेटेड फील करता रहेगा। तो बेटा ये हो गई फर्स्ट, ये हो गई थर्ड, और फिर सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, ये ऐसे करके आपको लाइन वाइज बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड से लेकर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड तक पढ़ना होता है। आगे देखते हैं इंसेंटिव की बात करते हैं। भाई कहा गया कि कुछ ऐसे इंसेंटिव भी हैं जो लोगों को मोटिवेट करने का काम करते हैं। पहले हैं फाइनेंशियल इंसेंटिव, दूसरे हैं नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव। फाइनेंशियल इंसेंटिव वो इंसेंटिव होते हैं जो मॉनिटरी टर्म्स में मेजर किए जा सके, जो रुपयों में मेजर किए जा सके। लेकिन नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव वो इंसेंटिव होते हैं जो रुपयों में मेजर ना किए जा सके, मॉनिटरी टर्म्स में मेजर ना किए जा सके। जैसे कि फाइनेंशियल इंसेंटिव में आता है पे, अलाउंसेस, प्रोडक्टिविटी लिंक्ड वेज सिस्टम, बोनस, प्रॉफिट शेयरिंग, को पार्टनरशिप, स्टॉक ऑप्शन, रिटायरमेंट बेनिफिट्स और परक्विजिट्स। अगर आप नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव की बात करते हैं तो स्टेटस, ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट, करियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटीज, जॉब इनरिचमेंट, जॉब सिक्योरिटी, एम्प्लॉय रिकॉग्निशन प्रोग्राम और एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन आ जाता है नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव में। ये सारे पॉइंट्स आप लोग एक बार फटाफट से जो है रीड कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। ये हो गए दो एलिमेंट्स। आते हैं तीसरे एलिमेंट पे जो कि है लीडरशिप। अब लीडरशिप में कहा जा रहा है लीडरशिप एक ऐसी एबिलिटी होती है किसी इंसान के अंदर जो लोगों को इन्फ्लुएंस करती है। यानी कि मेरे अंदर एबिलिटी है मान लीजिए आपको इन्फ्लुएंस करने की, तो मैं अच्छा लीडर हुआ। तो एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू इन्फ्लुएंस अदर्स, चेंज इन बिहेवियर। मेरी लीडर की कोशिश होगी कि वो फॉलोवर्स के बिहेवियर में चेंज लाए। पॉइंट नंबर 3, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप बिटवीन लीडर एंड फॉलोवर। लीडर और फॉलोवर्स के बीच में अच्छे रिलेशनशिप बनेंगे लीडरशिप की अगर अच्छी होगी। और कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, लीडरशिप कोई वन टाइम प्रोसेस नहीं है, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। और भैया सिंपल सी बात है, लीडर हो चाहे फॉलोवर, एम्प्लॉय हो चाहे मैनेजर, सबऑर्डिनेट हो चाहे सुपीरियर, सभी के एक ही गोल है और वो है ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करवाना। अब आते हैं लीडरशिप स्टाइल पे बच्चों। 3 तरह की लीडरशिप स्टाइल होती है, ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक और लेजिस्फेयर। ऑटोक्रेटिक एक लीडर सेंटर्ड स्टाइल होती है, यहां पे लीडर वही मनवाता है जो उसको चाहिए, जैसा उसको काम चाहिए। तो ये एक लीडर सेंटर्ड स्टाइल है। यहां पे एल का मतलब है लीडर गिव्स ऑर्डर। यहां पे लीडर ऑर्डर देता है, फॉलोवर ऑर्डर को मानता है, जैसा लीडर कहता है वैसा फॉलोवर मानता है। यहां पे वन वे कम्युनिकेशन है, यानी कि सिर्फ लीडर ही अपने फॉलोवर से बात करता है, फॉलोवर्स आर नॉट अलाउड टू टॉक टू लीडर्स। ठीक है, ये लेस एजुकेटेड एम्प्लॉइज के लिए, यानी कि अगर आपके एम्प्लॉइज पढ़े लिखे नहीं है तो आप ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल फॉलो कर सकते हो। भाई एम्प्लॉय पढ़े लिखे नहीं तो उनसे पूछेंगे क्या, उनको ऑर्डर ही देंगे। और इसके अलावा अगर क्विक डिसीजन मेकिंग, अगर फटाफट डिसीजन लेना है, क्योंकि लोगों से पूछने जाओगे तो देरी लगेगी, अगर आपको फटाफट डिसीजन लेना है तो ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल इज द बेस्ट। फिर आते हैं डेमोक्रेटिक। बेटा डेमोक्रेटिक मतलब लोकतांत्रिक, जैसा हमारा भारत देश है। यहां पे पीपल सेंटर्ड लीडरशिप स्टाइल होती है, यानी कि लोगों से पूछ के ही काम होता है। कंसल्टेशन विद फॉलोवर्स, लीडर हमेशा फॉलोवर से कंसल्ट करके काम करता है। ये एक 2 वे कम्युनिकेशन होता है, लीडर फॉलोवर से, फॉलोवर लीडर से बात कर सकता है। एजुकेटेड एम्प्लॉय का मतलब होता है कि भाई यहां पे एम्प्लॉय का पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी है और एम्प्लॉय का पार्टिसिपेशन यहां पे बहुत जरूरी है। लेजिस्फेयर लीडरशिप स्टाइल ये थोड़ा अलग है। यहां पे क्या कहा जा रहा है, फॉलोवर्स को उनके हाल पे छोड़ दिया जाता है, फुल इंडिपेंडेंस उनको दी जाती है काम करने में और अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। तो भैया मैनेजर क्या करता है, मैनेजर सिर्फ और सिर्फ उनको सपोर्ट के लिए खड़ा रहता है और कुछ मैनेजर उनको बताता नहीं है कि क्या कैसे करना है। आगे आते हैं कम्युनिकेशन पे। भाई ये हो गया आपका लीडरशिप। अब आते हैं कम्युनिकेशन पे। अगर मैं कम्युनिकेशन की बात करता हूं तो जो कम्युनिकेशन होता है वो एक प्रोसेस है आइडियाज, व्यूज, मैसेजेस और इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करने का। कम्युनिकेशन 2 या 2 से ज्यादा लोगों के बीच में होती है। यहां पे आप सिंबल्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, जैसे इशारों का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि आपने रोड पे देखा होगा यू टर्न, है ना, लेफ्ट यू टर्न, राइट यू टर्न। इसके अलावा रिटर्न और ओरल कम्युनिकेशन, रिटर्न भी हो सकती है, ओरल भी हो सकती है। और कम्युनिकेशन वही 2 लोग करेंगे जिनके बीच में आपस में कॉमन अंडरस्टैंडिंग होगी, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगी। आगे आते हैं और कम्युनिकेशन की प्रोसेस को देखते हैं। सबसे पहले सेंडर भेजता है मैसेज, ठीक है, सेंडर भेजता है मैसेज और आपका जो
मैसेज पहुंचता है वो मीडिया के माध्यम से पहुंचता है। जैसे आप लोग यूट्यूब पे पढ़ रहे हो तो मैं सेंडर हुआ, मैं आपको बोलना चाहता हूं और आपका अपना संदेश पहुंचाना चाहता हूं। मीडिया क्या हो गया, हमारा यूट्यूब हो गया, आप हो गए रिसीवर जो मेरी बात को सुन रहे हो, ठीक है। रिसीवर अपने शब्दों में मैसेजेस की इनकोडिंग करता है और सेंडर अपने शब्दों में मैसेज की इनकोडिंग करता है। रिसीवर क्या करता है, वो डिकोडिंग करता है। उसके बाद रिसीवर फीडबैक देता है जो कि दोबारा सेंडर के पास जाता है और ये कम्युनिकेशन की प्रोसेस जो है ये ऐसे ही चलती रहती है। तो सर ये बीच में क्या आ रहा है बच्चों, ये बीच में आ रहा है नॉइस। सर नॉइस क्या होता है बेटा, नॉइस का मतलब रुकावट या होती है बाधा। नॉइस का क्या मतलब होता है, नॉइस का मतलब बैरियर, रुकावट या फिर बाधा होती है, जहां पे कोई ऐसी चीज हो रही है जिससे कि आपका कम्युनिकेशन का प्रोसेस ब्रेक हो रहा है। और ये बाधा कहीं भी हो सकती है, मैसेज पहुंचाने में, मीडिया में, रिसीवर में, सेंडर में, फीडबैक में, ये बाधा कहीं से भी उत्पन्न हो सकती है। आगे देखते हैं और बात करते हैं कम्युनिकेशन प्रोसेस के बाद कम्युनिकेशन की इंपॉर्टेंस। सबसे पहले बेटा अगर बातचीत करते रहोगे तो कोऑर्डिनेटेड फील करोगे। बेसिस फॉर कोऑर्डिनेशन, स्मूथ वर्किंग चलती रहेगी ऑर्गेनाइजेशन की, लोग कॉपरेट करेंगे और इंडस्ट्री में शांति बनी रहेगी। इंक्रीजेस मैनेजरियल एफिशिएंसी, जो मैनेजर से अगर वो बातचीत करते रहेंगे, एम्प्लॉइज से फीडबैक लेते रहेंगे तो उनकी भी एफिशिएंसी बढ़ेगी। डिसीजन मेकिंग का बेस होता है ये, और इसके अलावा मतलब डिसीजन लेना तो बातचीत करके लेना पड़ेगा। कम्युनिकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 6 आता है इफेक्टिव लीडरशिप, आपका लीडर इफेक्टिव हो जाएगा अगर वो अच्छे तरीके से बातचीत अपने फॉलोवर से या एम्प्लॉय से करेगा। और 7 आता है बोस्ट मोरल एंड मोटिवेशन, अगर टॉप लेवल, मिडिल लेवल मैनेजमेंट वर्कर से बातचीत करते रहेंगे तो वो बंदा भी जो वर्कर है वो आराम से मोरल और मोटिवेशन के साथ काम करेगा। आगे आते हैं और बात समझते हैं सबसे पहले हम लोग फॉर्मल कम्युनिकेशन की। सर ये फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है बेटा, फॉर्मल कम्युनिकेशन वो कम्युनिकेशन होता है जहां पे आप सिर्फ ऑफिशियल कम्युनिकेशन करते हो, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बातचीत करते हो और कोई इधर उधर की बातचीत आप नहीं करते हो। इसमें सबसे पहला आता है चेन नेटवर्क, जहां पे आप एक के बाद लोगों से बात करते हुए जाएंगे और आखिरी तक यहां पे पहुंचेंगे। व्हील नेटवर्क में यहां पे दो लोग आपस में इंटरकनेक्टेड है, ठीक है। सर्कुलर में क्या हो रहा है, सर्कुलर में आप देख सकते हैं कि हर इंसान अपने 2 लेवल पे बात कर सकता है। जैसे ये है तो ये इससे और इससे बात कर सकता है, ये इससे और इससे बात कर सकता है, ये वाला जो है ये इससे और इससे बात कर सकता है, समझ रहे हैं। फिर आता है फ्री फ्लो, यहां पे कोई भी किसी से भी बातचीत कर सकता है। सर फ्री फ्लो हुआ तो ये इनफॉर्मल में जाना चाहिए, बेटा ऐसा नहीं है। फ्री फ्लो का मतलब ये नहीं है कि आप जो है कुछ भी बात करेंगे, बकवास की बात भी नहीं यहां पे चलेगी। यहां पे सिर्फ और सिर्फ ऑफिशियल कम्युनिकेशन ही चलेगी, ठीक है। ओके, यहां पे हर इंसान हर दूसरे इंसान से बातचीत कर सकता है। एग्जांपल ले लेते हैं इसका, ये देखिए, ये बेटा इससे भी बात कर रहा है, ये इससे भी बात कर रहा है, ये इससे भी बात कर रहा है और ये इससे भी बात कर रहा है। ऐसे आप चले जाएंगे तो हर कोई हर किसी से यहां पे बातचीत कर रहा है। आगे देखते हैं और बात करते हैं इनफॉर्मल अच्छा एक अभी बचा हुआ है इन्वर्टेड वी। इन्वर्टेड वी में सुपीरियर अपने वर्कर से बातचीत कर सकता है और सबऑर्डिनेट भी, यहां पे मिडिल लेवल मैनेजमेंट भी है। ये हो जाता है टॉप लेवल, ये हो जाता है मिडिल लेवल, ये हो जाते हैं दोनों के दोनों वर्कर जो होते हैं एक्स और वाई। चलिए इसे कहते हैं इन्वर्टेड वी और ये हो जाता है फॉर्मल कम्युनिकेशन। अब आते हैं बच्चा पार्टी हम लोग इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को, जिसको आप लोग क्या कहते हो बच्चों, जिसको आप लोग ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन भी कहते हो। अगर मैं ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन की बात करता हूं तो सबसे पहले आता है यहां पे सिंगल स्ट्रैंड, उसके बाद आता है गॉसिप। गॉसिप में वो किसी को नहीं देखता है, जैसे मान लीजिए मुझे गॉसिप करनी है, पंचायत करनी है, सबसे बातचीत करनी है, तो जो मेरे रास्ते में मिल रहा है मैं सबसे बातचीत करता रहूंगा। प्रोबेबिलिटी में क्या होता है, एक आदमी, जैसे मैं बात करने निकला हूं, तुम मिल गए, तुमसे कर ली, वो नहीं मिला, उससे नहीं की, कुछ इस तरीके से। और फिर आता है क्लस्टर नेटवर्क। क्लस्टर नेटवर्क में बेटा क्या हो रहा है, वो बातचीत करने निकला है लेकिन सबसे नहीं कर रहा है, तो इसे कहते हैं इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, ठीक है। अब आते हैं बेटा हम लोग बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन पे। बैरियर्स बेटा 4 तरीके के होते हैं, सीमेंटिक, साइकोलॉजिकल, ऑर्गेनाइजेशनल और पर्सनल। सबसे पहले बात करते हैं सीमेंटिक में। बैडली एक्सप्रेस मैसेजेस, सिंबल्स विद डिफरेंट मीनिंग, फॉल्टी ट्रांसलेशन, अनक्लैरिफाइड अजम्पशन, टेक्निकल जार्गन्स, बॉडी लैंग्वेज एंड जेस्चर डिकोडिंग, ये आते हैं सीमेंटिक बैरियर में। प्रीमैच्योर इवैल्यूएशन, डिस्ट्रेस, लॉस बाय ट्रांसमिशन एंड पुअर रिटेंशन, लैक ऑफ अटेंशन आते हैं साइकोलॉजिकल बैरियर में। इधर आ जाते हैं ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी, रूल्स एंड रेगुलेशन, स्टेटस, कॉम्प्लेक्सिटी और ऑर्गेनाइजेशनल की फैसिलिटीज अगर खराब है तो वो हो जाती है ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। पर्सनल बैरियर में आते हैं फियर ऑफ चैलेंज टू अथॉरिटी, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस टू एम्प्लॉइज, अनविलिंगनेस टू कम्युनिकेट और लैक ऑफ प्रॉपर इंसेंटिव, ये सब आ जाते हैं पर्सनल बैरियर्स में। अब बच्चों अगर आप लोगों को इसको डिटेल में पढ़ना है तो आप मेरा डायरेक्टिंग का वन शॉट भी देख लो और वो वाली क्लास भी देख लो जो मैंने अभी 24 तारीख को ली है। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज, अगर आप बच्चों को कुछ भी ये सारे सेशंस के पीडीएफ वगैरह चाहिए तो आप लोग मुझे मेरे इस मेल आईडी पे मेल करते रहो और मैं वहां पे आपको प्रोवाइड करता रहूंगा इन सारे सेशंस की पीडीएफ। आई होप कि बच्चा पार्टी आप लोग को ये 10 मिनट शोज अच्छे लग रहे होंगे। और अगला जो 10 मिनट शो है वो किसका है, अगला जो 10 मिनट शो है वो होने वाला है कंट्रोलिंग का, तो उसको भी फटाफट से जाके चैनल पे ही कवर कर ले। hers.suryavanshi@247.com ये मेरी मेल आईडी है जिस पे आप लोग मेल करके पीडीएफ ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच बच्चा पार्टी मुझसे जुड़ने के लिए, और फिर मिलता हूं आपसे कंट्रोलिंग के 10 मिनट शो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।